दोस्तों, कोरोना की वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता और न ही इस बात से नकारा जा सकता है कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं ना कहीं कोरोना के सामने कमजोर पड़ गई और उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी ही जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। उन्होंने कहा कि बेडों की कमी से कोई भी कोरोना संक्रमित या मरीज घर नहीं जाएगा, उसके लिए बेड के इंतजाम किए जाएंगे और उसका पैसा उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। आखिर क्या है यह पूरी खबर, मैं आपको बताऊं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में देश में मोदी, प्रदेश में योगी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अंदर 2014 तक सिर्फ 8 एम्स थे, जबकि पिछले 7 सालों में संख्या बढ़कर 22 हो गई है। यानी पिछली सरकारें जिन्होंने भारत के ऊपर 54 साल तक राज किया, उन्होंने अपने 54 साल के भीतर सिर्फ 8 एम्स स्थापित किए थे। मौजूदा सरकार ने पिछले मात्र 7 सालों में 14 नए एम्स स्थापित किए। सिर्फ यही नहीं, 2014 तक भारत में सिर्फ 6 लाख डॉक्टर हुआ करते थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 12 लाख के पार पहुंच चुकी है। दोस्तों, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को पिछली सरकारों ने खोखला कर दिया था, जिसकी वजह से मौजूदा सरकार को इसमें शुरू से कार्य करना पड़ रहा है और हर व्यवस्था फिर से ठीक करनी पड़ रही है। इन सब के बाद भी कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है। हालांकि कोरोना जैसी महामारी से अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी जूझ रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना से लड़ने में पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है, फिर चाहे वो ऑक्सीजन की सुविधा कराने में हो या फिर बेडों की उपलब्धता हो। सिर्फ यही नहीं, पहले बेड उपलब्ध होने पर कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल संक्रमित को भर्ती करने से मना न करे, इस बात को सुनिश्चित करने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साथ ही सरकारी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित अस्पताल मरीज को किसी निजी अस्पताल में भेजे, ऐसी व्यवस्था को भी कहा गया है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल बेड उपलब्ध होने पर कोविड पॉजिटिव मरीज को भर्ती के लिए मना न करे। यदि सरकारी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है तो संबंधित अस्पताल उसे निजी चिकित्सालय में संदर्भित करेगा। सिर्फ यही नहीं, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने में समर्थ नहीं होगा तो उस दशा में राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत कम से कम दर पर वहां उसके इलाज का भुगतान करेगी। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि उपचार के अभाव में किसी भी मरीज का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर दुर्भाग्य से मरीज की मौत हो जाती है तो सरकार अपने खर्च से उसके धर्म हिसाब से अंतिम संस्कार कराएगी। ऑक्सीजन की कमी पर जो अटकलें आ रही थी उस पर भी पूर्ण विराम लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कई अखबार के संपादकों के साथ हुए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य के किसी भी सरकारी या निजी कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को जरूर एक समस्या बताया, साथ ही इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। आपको बता दूं कि ऑक्सीजन की डिमांड, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइव ट्रैकिंग और ऑडिट के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू और आईआईएम लखनऊ के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। वहीं ऑक्सीजन को लेकर चल रहे अफवाहों पर जोर लगाने के लिए भी आदित्यनाथ ने कई कठोर कदम उठाए हैं। आदित्यनाथ ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति राज्य के अंदर ऑक्सीजन को लेकर झूठी या भ्रामक खबरें फैलाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बदनामी के लिए नोएडा के कुछ निजी अस्पतालों ने ऑक्सीजन व मेडिकल उपकरणों की कमी की बात फैलाई थी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कई ऐसे मरीजों को भर्ती कर रखा था जिन्हें हॉस्पिटल में रखने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे कई अस्पतालों का निरीक्षण कर डीएम ने उनकी खिंचाई की और करीब 200 ऐसे बेड्स खाली कराने को कहा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिना जरूरत के ही कई लोग अस्पताल के बेड्स पर कब्जा करके बैठे हुए थे। जिन अस्पतालों के अंदर ये घोटालेबाजी चल रही थी उनका नाम है गिम्स, यथार्थ, कैलाश, शारदा, जेपी, फोर्टिस,
प्रकाश सेक्टर 39 कोविड अस्पताल, इंडो गल्फ, JR हॉस्पिटल, SRS, सूर्या और मेट्रो हॉस्पिटल इनमें शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के अंदर ऐसे अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई होगी जो बिना जरूरत के मरीजों को बेड्स दे रहे हैं। साथ ही कोविड मरीजों को लौटाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दूं कि सिर्फ 4 घंटे सोने वाले योगी आदित्यनाथ, जो अपना जीवन भी योगियों की तरह ही बिताते हैं, उन्होंने प्रदेश में रातों रात एक ऑक्सीजन प्लांट लगवाकर शुरू भी कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बस केंद्र के ऊपर लदे पड़े हैं कि केंद्र उन्हें थाली में सब कुछ परोस कर देगा तो वो उसका क्रेडिट खाएंगे। आपको बता दूं कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने कोरोना के सामने बहुत पहले ही घुटने टेक दिए थे और अभी भी हर रोज महाराष्ट्र में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में करीब 3,55,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 2800 से अधिक लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। वहीं 2,18,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 28 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 67,000 नए मामले सामने आए। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में करीब 38,000 नए मरीज आए हैं। और योगी सरकार लगातार इन आंकड़ों में गिरावट हो सके उसके लिए कार्य में लगी हुई है। आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद कोरोना संक्रमित हैं, इसके बावजूद भी वो पूरी तरीके से कार्य में लगे हुए हैं। कोई छुट्टी नहीं ले रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और कोरोना को रोकने का हर सार्थक प्रयास कर रहे हैं। वहीं बढ़ते केसेस को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं अगर बात करें दिल्ली या महाराष्ट्र की तो मुख्यमंत्री को अपने प्रचार प्रसार से ही फुर्सत नहीं है, तो दूसरे मंत्री को अपने ही लोगों से 100 करोड़ के टारगेट वसूलने हैं। महाराष्ट्र में तो सरकार इस तरीके से गहरी नींद में सोई हुई है कि विपक्ष में बैठे बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को राज्य में ऑक्सीजन की कमी न हो उसकी कमान संभालनी पड़ रही है। जबकि उद्धव बस इस आस में बैठे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कोई जादू का मंत्र या टोटका दे दें कि वो कोई भी कार्य ना करें और कोरोना समाप्त भी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अपने एड्स और होर्डिंग्स लगवाने से ही बाज नहीं आ रहे हैं। जो पैसा उन्हें ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए दिया गया था, वो सारा पैसा वो अपने एड्स चलाने में ही खर्च कर दे रहे हैं। अभी एक खबर सामने आई थी कि यूट्यूब, फेसबुक तो ठीक था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सभी मंत्रियों व नेताओं से आगे निकल गए हैं और अपना एड्स पॉर्नहब, जो कि एक पॉर्न वेबसाइट है, उसके ऊपर चलाने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल सीधा युवाओं से जुड़ने का बढ़िया तरीका खोज रहे हैं। खैर, इस आपदा की स्थिति में सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सिर्फ जुमलेबाजी और भाषणबाजी के अलावा योगी आदित्यनाथ की तरह ग्राउंड रियलिटी पर कार्य करना चाहिए। दिल्ली और महाराष्ट्र जो भारत के सबसे जरूरी और उन्नत शहरों में से एक हैं, जिसमें से एक देश की राजधानी है तो दूसरी देश की आर्थिक राजधानी है, उनकी हालत बद से बदतर हो रखी है। वहीं उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल कई देशों से भी बड़ा है, उसे सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखा है। वहीं इन जुमलेबाज मंत्रियों और योगी में क्या फर्क है, इसका अंदाजा सिर्फ आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुजरात के अंदर 480 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला ऑक्सीजन लगाया गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह के अंदर 10 ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी कर दी गई और वहीं दिल्ली के केजरीवाल सिर्फ टीवी पर रोना धोना करने के साथ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में व्यस्त रहे। अब तो यह सोच के भी डर लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी न होते तो आखिर क्या होता। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुंचाइए।